लेकिन कल जब मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कल जब ये इंफॉर्मेशन आई कि जी ये एक इनका को प्लान है को अराउंड 10 o'clock हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की इतला थी कि आज शायद कुछ हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि चंद दिन पहले भी शायद 2930 की दरमियानी रात थी, इनके 4 जो फाइटर थे वो उन्होंने एक अटैम्प्ट की और हमारी बहादुर एयरफोर्स के जवानों ने उनको मजबूर कर दिया, उनको जैम कर दिया और वो वापस जल्दी से श्रीनगर लैंड कर गए। लेकिन जो कल रात था ये करीबन 12:40 के करीब ये मामला जो था और ये एक घंटा इसको बेसिकली अपनी अपनी स्पेस में थे, लेकिन जो एम्यूनेशन एक दूसरे का एक्सचेंज या पे लोड जिसे कहते हैं रिलीज करना एक दूसरे के खिलाफ। अभी मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो फाइटर इंडियन फाइटर जेट फाइटर जो पे लोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके उसके ऊपर आप हमला करें। इस वजह से ये 5 गिरे हैं। अगर उनको ये इजाज़त होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पे लोड को रिलीज करे ना करे, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं समझता हूँ कि बहादुर फ़ौज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने पाकिस्तान की कौम का जो सर है उसको फ़ख्र से बुलंद किया है। हमने रात ही जब ये तमाम मामला हो रहे थे तो हमने यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, रात को हमने उसको फौरी लेटर भिजवाया कि 5 को अभी इजलास हुआ है। आज इन्होंने ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो हमारे सिविलियन के ऊपर जो अटैक किया, 6 लोकेशन जो पीएम साहब ने बताई 24 अटैक्स हुए, 6 लोकेशंस पे 24 अटैक, भावलपुर, मुरीद के, शकरगढ़, सियालकोट और फिर AJK में आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोटली और मुजफ्फरबाद 24 अटैक हुए हैं, 26 लोग शहीद हुए हैं और 46 लोग ज़ख्मी हुए। ये इसके अलावा आपके जो नीलम झेलम हमारा जो हाइड्रो पावर उसके ऊपर इन्होंने डैमेज किया है। यानी जितने पावर पानी के दुनिया में मंसूबे हैं उसके ऊपर सीरियस किस्म के इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं कि आप उसके ऊपर इवन हालत जंग में भी आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। तो जो दोस्त ममालिक थे हमने वो लेटर फौरी तौर के ऊपर सुबह करीबन 5 बजे के करीब अमेरिका में डिलीवर हो गया। वहाँ तो अभी वो 9 घंटे पीछे हैं। उसके बाद उसी लेटर की कॉपी यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी भेज दी गई और साथ साथ उसके साथ यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को भी भेज दी गई। तो उनको अलर्ट कर दिया गया कि ये इन्होंने किया है। उस वक्त तक ऑलरेडी हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो राब्ते में थे। मुझे एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर का करीबन रात 2 बजे फ़ोन आया तुर्की का, ब्रदर वी आर वेरी कंसर्न, एनीथिंग प्लीज़ लेट अस नो। और इसी तरह चीन के राब्ते थे। सुबह 4 बजे चीनी पूरी टीम अपने सफ़ीर के साथ फॉरेन ऑफिस में मौजूद थी और हमने उनके ज़रिए जो कुछ उस वक़्त जो कुछ हुआ था वो तमाम तफसील उनको कम्युनिकेट की दोस्त मुल्क होने के नाते, और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। बाय द वे जो हमारे ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारे जो जेट फाइटर थे जिन्होंने इंडियन राफेल गिराए हैं वो फ्रेंच 3 राफेल है, एक मिराज है, एक SU-30 है। हमारे जो थे वो J-10C थे। ये तमाम चाइना के साथ कोलैबोरेशन वाले ये जेट फाइटर्स हैं। तो हमने उनको लाइटर वे में बताया कि आपके चाइना के जो बने हुए, लेकिन ये मशीन नहीं है। वो एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि फ्रेंच ये कह रहे हैं जी हमारी मशीन तो बड़ी ज़बरदस्त है राफेल की, ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे कि वो जो सही तरह लड़ नहीं सके। लेकिन इधर जो गाड़ी थी वो J-10C थी और बहादुर पायलटों ने वहाँ तो सुने कि उनके जो स्क्वाड्रन्स हैं वो मुकम्मल नहीं है
हमने देखा कि 2 आर्मी के सीनियर जर्नैल को फारग हुए इस पिछले चंद दिनों में। एक नंबर 2 जो थे एयरफोर्स के वो फारग हुए, तो उनके आपस में यानी एक पेज पे नहीं थे कि उन्होंने क्या करना है। तो ये एक पॉलिटिकल प्लॉय है और इसको हमारे नज़दीक इन्होंने कोशिश की है कि इंडस वाटर ट्रीटी को इसके ज़रिए ये हमला करें। और कोई किसी भी दुनिया में ट्रीटी में अबेंस का कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं होता। सस्पेंड हो सकता है अगर उस पर सस्पेंशन की कोई शराइत लिखी हो, तो इस पे सस्पेंशन की भी कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। तो हमने फिर जनाब स्पीकर कोई ये चाइनीज़ और टर्किश से फारग होके फिर हमने इंडियन चार्ज दी अफेयर को फॉरेन ऑफिस में बुलाया सुबह 6:30 बजे। उनको डिमांड किया कि आपके बुज़दिलाना ये जो आपने हमला किया है, हमारे जो सिविलियन हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, औरतें बच्चे, और ना हमने बड़ा सख्त उनको डिमांड्स किया फॉरेन ऑफिस में बुला के। और ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। आज सुबह 10 बजे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। मैं जो उनका जो प्रेस रिलीज़ है या उनका फैसला जो है वो मैं रिकॉर्ड पे भी रखूँगा, अभी पढ़ भी देता हूँ। लेकिन हमारा जो डिप्लोमेटिक कांटेक्ट है वो जारी है। मेरी यहाँ आने से पहले स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। मेरी अभी OIC सेक्रेटरी जनरल 5:30 बजे मेरी उनके साथ कॉल थी, मैं थोड़ी डिले कर रहा हूँ। जो इटली के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात हुई है। और ये सिलसिला क्योंकि जहाँ वो रीच आउट करते हैं, हम भी डिप्लोमेटिक मैदान में उनको हम पीछे नहीं रह रहे, क्योंकि ये मामला होता है मुल्क के नैरेटिव को बताना दूसरी दुनिया में। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रहा है कि पुलवामा में तो शायद इंडिया का नैरेटिव बिक गया था और वो दुनिया को कन्विंस कर लिया था उसने, और उसने फिर आड़ में आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया। और फिर आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसके मुकाबले में जो उनका इंडियन इलीगली जो ऑक्युपाइड है मकबूजा कश्मीर, उसको हड़प कर लिया और उसको डिक्लेयर कर दिया ये इंडियन यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। तो जनाब स्पीकर, इस दफ़ा ये आप आई एम श्योर एवरीबॉडी इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, इस दफ़ा उनका नैरेटिव पिट चुका है कि कोई उनके नैरेटिव को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आने तक तुर्की ने इंडिया के इस काम को एक्सप्रेसली डिक्लेयर करके स्टेटमेंट दी है, कंडेम किया कि ये इंडिया ने गलत काम किया, और इसके अलावा अज़रबाईजान ने किया है। तो ये सिलसिला अब जारी रहेगा। 6-6:30 बजे हम तमाम डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में, उनके सफ़रा हों या उनके हाई कमिश्नर्स हों या जो ममालिक के चार्ज दी अफेयर जो भी अवेलेबल, उन सबको बुला के दोबारा ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक कलेक्टिव काम है। मैं समझता हूँ कि मैं सेनेट में जो यूनिटी दिखाई गई और उसमें तमाम जमातें PTI समेत मौजूद थी। 24 जब हमने वहाँ फैसला किया कि हमने एक रेजोल्यूशन लानी है, तो 2 घंटे जनाब स्पीकर लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे में मैं और जनाब वज़ीर कानून खुले दिल के साथ जो फॉरेन ऑफिस ने ड्राफ्ट दिया था हमने सामने रख के उसके ऊपर डिस्कशन की, और जो यूनानिमस ड्राफ्ट बना उसको पेश किया और यूनिटी के साथ वहाँ हुआ। मैं उनको सेनेट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी तरह नेशनल असम्बली को भी तमाम मेंबरान को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो हमारी यूनिटी, मुल्क की सलामती, मुल्क की हिफाजत के हवाले से है, वो हमने डेमोन्स्ट्रेट की है, जो सारी दुनिया ने देखी है। तो बात यह है कि आज जो ये जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग ख़त्म हुई, तो उसका मैं रिकॉर्ड में भी रखवा देता हूँ, जनाब स्पीकर ने पढ़ भी देता हूँ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस। उसमें कुछ आपको जवाब मिल जाएंगे। कुछ साथियों ने कहा कि आगे क्या होगा, तो उसका जवाब इसमें